नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड देश के सारे एम्प्लॉई बहुत ध्यान से देखें। यदि हम किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो उस अत्याचारी के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। वो आप पर दबाव बनाने लगता है, आखिर में उसका नुकसान आप ही को होता है और एक समय के बाद जब आप उस बात से उकता जाते हैं तो आपका कुछ भी परिवर्तन हो नहीं पाता, क्योंकि जब आपको आवाज उठानी चाहिए थी तब आपने उठाई नहीं। ऐसी ही कुछ चीजें पीएफ डिपार्टमेंट के साथ इस महीने हो रही है। पीएफ डिपार्टमेंट ने तुरंत ऑफलाइन क्लेम बंद कर दिए। एक दिन पीएफ डिपार्टमेंट जागा और उसने बोला कि अब से क्लेम ऑफलाइन नहीं होंगे, आपको सभी को ऑनलाइन करना होगा। चाहे आप कंप्यूटर के जानकार हो ना हो, चाहे आपको मोबाइल चलाना आता ना हो, आप चाहे अनपढ़ हो, अंग्रेजी आपको नहीं आते हो, लेकिन क्लेम ऑफलाइन होंगे भाई साहब। आप ही का पैसा आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे मिलेगा। ठीक उसी तरीके से इस देश में लाखों कंपनियां पीएफ में कवर्ड है। हम उसमें से कुछ चंद कंपनियों को कंसल्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक भी दिन ऐसा नहीं आता जब हमारे ऑफिस में कोई गरीब वर्कर आकर रोता नहीं है। उसका कारण क्या है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है। और पीएफ डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही मजेदार नियम बनाया है कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का करेक्शन है तो वो आधार को एज अ प्रूफ मान लेंगे। 1 साल से कम का करेक्शन है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995 और गलती से वहां पर अपडेट हो गई है 1 जुलाई 1995, तो उसको वो करेक्ट कर देगा। लेकिन यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का गैप है, मान लीजिए 1 जनवरी 1995 की जगह आपकी डेट ऑफ बर्थ डल गई है 1 जनवरी 1997, जो हो सकता है मैनुअल एरर हो सकता है, तो पीएफ डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि आप बर्थ का सर्टिफिकेट लाइए या फिर अपनी मार्कशीट का प्रूफ लेकर आइए या पासपोर्ट लेकर आइए, तभी हम करेक्ट करेंगे। चाहे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, आपके आधार पे, आपके पैन कार्ड पे, तीनों जगह वही डेट ऑफ बर्थ दर्ज हो, लेकिन उसे पीएफ डिपार्टमेंट मानेगा नहीं। अब बेचारे इस देश के गरीब व्यक्ति, क्या आप ये मान लें कि देश में सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? उन गरीब व्यक्तियों के पास जिनके पास अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट उस समय कौन बनाने वाला था? जो 1970, 1980, 1990 में पैदा हुए, उनके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पास नहीं है उनकी मार्कशीट, क्योंकि इस देश में आज भी बहुत बड़ा तबका अशिक्षित है। और उनसे फिर आप पासपोर्ट की उम्मीद करते हैं। पासपोर्ट वो बेचारे कहाँ से लाएं? ऐसे में उनके घर पर शादी है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसकी बेटी या बच्चा बीमार है और वो पैसा नहीं निकाल पा रहा क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट उसकी डेट ऑफ बर्थ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने अपने आधार कार्ड दे दिए, उसने अपने पैन कार्ड दे दिए, उसने अपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट उनकी डेट ऑफ बर्थ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। सारे व्यक्ति, सारे एम्प्लॉइज अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं उससे आपको पता चलेगा कि इन डेट ऑफ बर्थ के पीछे कई बार आपके एम्प्लॉयर की या आपके कंसल्टेंट की या आपके स्वयं की गलती नहीं है। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं जिसमें पीएफ डिपार्टमेंट की ही गलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होने में। और लकीली आज मेरे पास उस चीज का प्रूफ भी है। तो चलिए इस एपिसोड को ध्यान से देखिए और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही कड़वा सच। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं एक केस आपको बहुत ध्यान से समझाता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले एक एम्प्लॉय लेफ्ट हुआ। वो लेफ्ट हुआ 1 दिसंबर 2018। उस व्यक्ति का नाम था जितेंद्र। जितेंद्र ने सबसे पहले कोशिश करी कि अपना क्लेम वो ऑफलाइन सबमिट कर दे, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भैया, हमने तो नियम बना दिया है कि हम तो ऑनलाइन ही क्लेम लेंगे। जब वो बंदा ऑनलाइन क्लेम करने गया तो उसका यूएन नंबर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है। उसने 2-3 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ ट्राई करके देखी, यूएन एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। तब उसने अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पता करवाया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ 35 सालों का डिफरेंस है। वो बंदा जो 1993 में पैदा हुआ था, पीएफ डिपार्टमेंट ने उसकी डेट डाल रखी है 1957। वो बौखला गया, इतना डिफरेंस, क्या किया जाए? एम्प्लॉयर भी परेशान। हाँ, माना कुछ महीने का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कई वर्कर जब ज्वाइन करते हैं उन्हें स्वयं को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, उनका आधार नहीं होता। एटलीस्ट पहले तो नहीं होता था, आजकल तो लगभग सभी के पास हो गया है। इसने जब फर्म की ज्वाइन करी थी 2012 में,
तब हो सकता है इसके पास आधार ना हो, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं आता जन्मतिथि में। तो इस बात की तफ्तीश हमने करी और लकीली हमारे पास इस फॉर्म के कई सालों के रिकॉर्ड सेव्ड हैं। और जब ये यूनिफाइड पोर्टल आया था पीएफ का, उससे पहले भी पीएफ इलेक्ट्रॉनिकली चालान बनाता था। उसमें जब भी कोई नया एम्प्लॉय जुड़ता था तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पीएफ डिपार्टमेंट को भेजी जाती थी। हमने वो रिकॉर्ड की कॉपी निकाली और उसमें हमने ये पाया कि हमने उसकी डेट सही डाल रखी है 1992। तो फिर इसकी डेट 1957 हो कैसे गई? तब हमने उस ईसीआर को, जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। इसमें आप पाएंगे कि जो पीएफ नंबर 212 जितेंद्र है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 5/5/1992 और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जुलाई 2012। अब 1957 डेट ऑफ बर्थ आई तो आई कहां से? इसके बाद हमको एक पन्ना पलटना होगा और पिछले पेज पर आप देखेंगे, हम आपको जो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इसके ऊपर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद की डेट ऑफ बर्थ थी 13 जनवरी 1957 और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 7 जुलाई 2012। हम मजे की बात देखिए दोस्तों, मैं आपको जितेंद्र का प्रोफाइल दिखा रहा हूं। जितेंद्र की प्रोफाइल में आप देखेंगे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है 13 जनवरी 1957, जबकि इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने अपडेट करी थी 5/5/1992। साथ ही साथ आप एक और बात ध्यान देखेंगे कि इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी 7 जुलाई 2012 हो गई है, जबकि हमने अपडेट की थी 1 जुलाई 2012। अब ये किसकी गलती है? हमने तो डेटा सही दिया था, एम्प्लॉयर ने तो डेटा सही दिया था। गलती कहां हुई? गलती हुई पीएफ डिपार्टमेंट की फीडिंग में या उनके सॉफ्टवेयर में। और लकीली दोस्तों, हमने ऐसे और केसेस की तफ्तीश करी तो 3-4 केसेस में से एक केस तो पीएफ डिपार्टमेंट की ही गलती का निकला। उसके बावजूद ये जितेंद्र कई बार पीएफ डिपार्टमेंट के चक्कर लगा चुका है। उसे कभी कुछ मंगाया जाता है, कभी कुछ मंगवाया जाता है। उसकी बहन की शादी है जिसके लिए वो अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहा, जो पैसे उसने अपनी सैलरी से कटवा कर 6 साल से पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराए हैं। इस बात की आवाज हमें उठानी होगी। ऐसे कई सारे केसेस हैं। मान लिया गलतियां हो गई, गलतियां किससे नहीं होती, उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और उसको सॉल्व करने का यदि आप तरीका इतना मुश्किल बना देंगे तो उस गरीब को पैसा कैसे मिलेगा जिसने अपना पेट काट कर पीएफ में पैसा जमा कराया है? तो मेरा निवेदन है सभी एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयर्स से, कंसल्टेंट से कि इस बात को गौर करें, अपनी आवाज उठाएं, लेबर मिनिस्ट्री को लिखें, लेबर मिनिस्टर को लिखें, पीएफ डिपार्टमेंट को लिखें, इस करेक्शन को आसान बनाएं और इंश्योर करें जब कोई एम्प्लॉयर पीएफ डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट को सही कराने जाता है, अपना खुद का पैसा लेने जाता है, तो उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किसी को भी आधार लिंक नहीं हो पाने के कारण उसका बेनिफिट नहीं रोका जाएगा, आपने कैसे गरीब व्यक्तियों का बेनिफिट रोक दिया? ये सभी प्रश्न हैं जो आपको उठाने होंगे, हमें उठाने होंगे, तभी इस संस्था में बदलाव होगा। पीएफ डिपार्टमेंट जिस पर करोड़ों लोग ट्रस्ट करके अपना लाखों करोड़ों रुपए उसके पास जमा करा चुके हैं, उन्हें बदलाव करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारी बात लेबर मिनिस्ट्री तक पहुंचे। और यदि पीएफ डिपार्टमेंट में, लेबर मिनिस्ट्री में मेरी कोई बात सुन रहे हैं, हम आप ही के साथ हैं, आप ही की टीम में हैं। हम बस ये चाहते हैं कि उन लोगों की, उन गरीबों की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाए जिन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट आपको दे रखा है। तो आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपये का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस बेरोज़गारी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। वो कितने सालों का रिकॉर्ड है? कितने सालों बाद इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे देश में फिर से लौटी है? इसका सही जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ऑप्शन के साथ ही आंसर टाइप करना है और एक से ज़्यादा बार आंसर टाइप नहीं करना है। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता या फिर आप देश की बेरोज़गारी का सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसमें हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स देते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी काम के हो सकते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करके टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करें और वहाँ पे हमारा चैनल लेबर लॉ एडवाइज़र ज्वाइन करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।